बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो एक त्रिभुज ABC लीजिए जिसमें कोण B क्या है बेटा? समकोण। कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। यदि tan A बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√3, तो A इसको लेकर चलिए बेटा, और ये आपका क्या आ जाएगा? C। ये लेने का रीजन क्या है? अगर आप ये A लेकर चलते हो तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। यस एवरीवन? यस सर। चलिए, तो क्या गिवन है आपके पास? दिया है क्या? tan A इज इक्वल टू 1 बाई क्या? √3। tan A का वैल्यू क्या है? √3। और tan की डिफिनेशन क्या है बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1, और बेस का वैल्यू क्या दिख रहा है? √3। तो हम यहाँ इसको 1 और ये √3 लिख सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? AC। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? AC। चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या करता है? कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ऐसा दिया है। और जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is the sum of the square of other two sides. Yes. So what we have to write here, beta? AC square is equal to BC square plus AB square. ये किस प्रमेय से हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से बेटा? पाइथागोरस। बी स्क्वायर उधर जाकर रूट में AC इज इक्वल टू अंडर रूट। BC का वैल्यू कितना है? 1 का क्या? होल स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है? √3 का क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो स्क्वायर से 1 का स्क्वायर क्या जाएगा? 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये क्या जाएगा बेटा? 3। इसका वैल्यू कितना आ गया? 4, और 4 का वैल्यू 2। तो यहाँ तक इसका वैल्यू क्या आ गया? 2। अब किसी का भी मान निकालने के लिए कहेगा, आप निकाल सकते हो? यस सर। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये सभी को दिख रहा है? यस। चलिए, क्या है हमारे पास? दो क्वेश्चन है ना, चलेंगे प्रश्न से। क्या से बेटा? प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? sin A इंटू क्या? cos A, और cos A इंटू क्या बेटा? राइट। ये अब देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए। sin A यानी ये एंगल है ना। sin का डिफिनेशन क्या है मेरे बच्चों? P बाई H। P कितना है आपका? 1, और H कितना है? 2। 1/2 इंटू cos C। अब ये एंगल लेके चलना होगा, तब ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो जाएगा। तो चलिए, cos C का यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है? 1 बाई क्या आ जाएगा बेटा? 2। यस और नो? चलिए, cos A यानी ये लेकर चलिएगा। तो cos का डेफिनेशन क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है? √3, और हाइपोटेनस कितना है? 2। sin C के लिए क्या हो जाएगा? अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3 बाई क्या? 2। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए, क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ से? 1 इनको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4। क्लियर है? चलिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर, या फिर √9
कुछ भी बोल सकते हो। रूट 9 का वैल्यू क्या आएगा? 3 और 2 2 सा 4। डिनोमिनेटर सेम है? डायरेक्टली स्क्वायर कीजिए तो 1 और 3 क्या आ जाएगा? 4 भाई क्या 4 क्या वैल्यू आ गया? कितने बच्चे समझे? इज इट क्लियर? सेम इसी पैटर्न पर आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करें कि इसको आप सॉल्व करेंगे। यस चलिए सॉल्व कीजिए।